हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग तीनों एल्डर और हैंग सी को उधर ही मार देता है। साथ ही साथ हैंग फैमिली के सारे डिसिपल को भी उधर मार देता है, जिसकी वजह से उधर खड़े हुए सारे डिसिपल शू फैंग से डरने लग जाते हैं। तभी हमें आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है उस जगह के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट होने लग जाता है। जब सारे लोग उस बैरियर के बाहर देखते उधर एक और एल्डर आ चुका होता है, जिसको देख के कोई कहने लगता है तो एक एल्डर आ चुके हैं और इनके पास तो ब्लू किट भी है। इसका मतलब तो इनका पावर मार्शल किंग के 4th लेवल में होगा। शायद इस बार शू फैंग को बहुत ही मुसीबत आ सकती है इनके साथ फाइट करने में। और इस बैरियर को देख के शू फैंग अपने व्हाइट टाइगर को समन कर लेता है और उसके अटैक की मदद से बैरियर को तोड़ते हुए बाहर भाग जाता है अपने ड्रैगन की मदद से। तभी इस बैरियर को तोड़ते हुए देख के सारे डिसिपल हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं शू फैंग ने तो इस एल्डर के बैरियर को भी तोड़ दिया है। शू फैंग कितना पावरफुल है। तभी दूसरी तरफ एल्डर को दिखाया जाता है जो शू फैंग के सीक्रेट स्किल को नोटिस कर लेता है और कहने लगता है ये क्या कोई सीक्रेट स्किल है। और जब शू फैंग अपने ड्रैगन की मदद से उस बैरियर के बाहर जा रहा होता है तभी शू फैंग के ड्रैगन को देख के एल्डर कहने लगा इसके पास तो 2 सीक्रेट स्किल है, ये तो बहुत ही रेयर है। मुझे कुछ भी करके इसे कन्विंस करना होगा हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए। इसकी मदद से ही मैं उसे बचा सकता हूँ। तभी वो एल्डर शू फैंग के पीछे आके शू फैंग को पूछने लगते बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तभी शू फैंग पीछे मुड़ते हुए उस एल्डर को कहने लगता है याद रखना मेरा नाम शू फैंग है। और शू फैंग नाम सुन के ये एल्डर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और इस सेट के हेड ने उसे जो ड्राइंग दिया होता है शू फैंग को ढूंढने के लिए उसे देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो तुम ही हो। और चिल्लाते हुए शू फैंग को कहने लगता है बच्चे इधर कोई गलतफहमी हो गया है, मैं ये सारा कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, तुम रुक जाओ। मगर दिखाया जाता है तभी शू फैंग एल्डर का बात नहीं सुन के आगे बढ़ रहा होता है, मगर एल्डर शू फैंग का पीछा कर रहा होता है और बार बार शू फैंग को रोकने को बोल रहा होता है, जिसको देख के डेंगडेंग हंसने लग जाती है और कहने लगती है ये बंदा तो तुम्हें इधर रोकना चाहता है, ये क्या तुम्हें एक इडियट समझता है। तभी शू फैंग एल्डर को अपने पीछे ऐसे आते हुए देख के कहने लगता है इस एल्डर के साथ क्या गलत है, ये एल्डर क्या मुझे जानता है। और अभी भी वो एल्डर शू फैंग को रोकने को भी बोल रहा होता है। तभी शू फैंग पीछे मुड़ते हुए सोचने लगता है जब इस एल्डर ने मेरे फेस को देखा इसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है और ये डर नहीं रहा है कि मैं इधर से भाग जाऊं, मगर ये मुझे इधर रोकना चाहता है। तभी वो एल्डर कहने लग जाता है हम जानते हैं कि तुम साउदर्न सी से आए हो, साथ ही साथ तुमने उधर फॉर्मेशन के टेस्ट को भी फुलफिल किया है और हमारे मास्टर जो साउदर्न फॉरेस्ट के ब्रांच के हेड है वो तुम्हारे टैलेंट के बारे में जानते हैं मास्टर शू फैंग, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हें इधर लाने को बोला है। अभी वो एल्डर दोबारा से कहने लगता है मेरे मास्टर ने तुम्हें इधर लाने को बोला है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ मुझे बहुत ही मुसीबत आ सकता है। मैंने कुल 4 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था मगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुमने ऑलरेडी साउदर्न फॉरेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। इसलिए शू फैंग तुम थोड़ा रुक के मेरे बात को अच्छी तरीके से सुनो। इस एल्डर के इन सारे बातों को सुन के डेंगडेंग हैरानी से कहने लगती है ये ओल्ड मैन तो तुम्हारे सामने भीख मांग रहा है तुम्हें इधर रखने के लिए, मगर शू फैंग क्या हम इस आदमी के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तभी शू फैंग अपने मन में सोचने लगता है ये ब्लू रोप एल्डर तो इस साउदर्न फॉरेस्ट के ब्रांच में एक हाई रैंक होल्ड करता है, मगर ये क्यों मुझे इधर रखना चाहता है और मेरे सारे प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता है। तभी डेंगडेंग शू फैंग को कहने लगती है शू फैंग मुझे लगता है अगर हम इधर से चले जाएंगे तो हम और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी शू फैंग दोबारा से कहने लगता है अगर ये एल्डर ने जो कहा है अगर वो सच है तब भी हम कुछ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, मगर हमें इसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तभी शू फैंग इस एल्डर को कहने लगता है जब मैंने इधर आया था मैंने सुना था तुम्हारे फोर्स हमेशा अच्छे लोगों का साथ देती है और इविल का खात्मा करती है, मगर जब मैंने इधर आके अपने आंखों से देखा मैं हैरान हो गया क्योंकि तुम लोग तो इसके ऑपोजिट हो। और इधर तो एल्डर भी हैंग फैमिली को जो मर्जी वो करने के लिए सपोर्ट करता है, इसलिए ही मैं को रोक नहीं पाया उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। और मैं तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव कर सकता हूँ, अगर एंटायर हैंग फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी तो मैं इधर कैसे सेफली रह सकता हूँ। तभी वो एल्डर कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं इधर के सिक्योरिटी ऑफिसर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी शू फैंग कहने लगता है मगर मैंने तो फॉरेस्ट ब्रांच के ऑफिसर और डिसिपल को भी मारा है, मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ तुम लोग मुझे ऐसे ही जाने देने वाले हो। तभी वो एल्डर कहने लगता है अगर हैंग फैमिली गलत थी और शू फैंग ने जस्टिस के लिए उन लोगों को मारा है तो हम तुम्हारे ऊपर कैसे ब्लेम दे सकते हैं।
तभी शूफेंग कहने लगता है, अगर तुम इस बार सच भी बोल रहे हो, मगर मैं कैसे तुम्हारे ऊपर बिलीव कर सकता हूँ, तुम तो बाद में अपने इन सारे बातों से मुकर भी सकते हो। और ये कह के शूफेंग ली को लेके उधर से चला जाने लग जाता है, मगर पीछे से एल्डर शूफेंग को रोकने को बोलता रहता है। और शूफेंग को इस तरीके से जाते हुए देख के ये एल्डर उदास हो जाता है और कहने लगता है, अगर तुम मेरे बातों पे ऊपर बिलीव नहीं करते हो तब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ तुम इधर रुक जाओ। हमारे मास्टर ने कहा था कि तुम ही हमारे अकेले एक होप हो। और ये सारा कुछ कहते कहते ये एल्डर अपने घुटनों पे आ जाता है। तभी शूफेंग इन सारे बातों को सुन के उधर ही रुक जाता है और इस एल्डर के पास आके उस एल्डर को खड़े होने के लिए अपने हाथ देने लग जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे सिंसियरिटी को फील कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हारे जैसा एक आदमी इस ब्रांच में है तो इसका मतलब अभी भी इसमें अच्छाई बाकी है, इसकी वजह से ही मैं इधर रुक रहा हूँ। तभी वो आदमी उठते हुए शूफेंग को थैंक यू कहने लगता है और कहने लगता है, शूफेंग हम तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। तभी हमें दिखाई जाता है उधर टेलीपोर्ट होकर 3 आदमी आ जाते हैं। तभी हमें इन तीनों एल्डर के बीच के एल्डर का नाम बताया जाता है, जिसका नाम गोंगशंग होता है और वो मार्शल किंग के 8 लेवल में होते। तभी गोंगशंग शूफेंग को कहने लगता है, तुम ही क्या वो बंदे हो जिसने हैंग फैमिली के लोगों को इधर मारा है और जो साउथ सी से इधर आया है। तभी शूफेंग को पहले वाला एल्डर कहने लगता है, शूफेंग तुम चिंता मत करो, ये तीनों एल्डर तुम्हें एक्नॉलेज करते हैं और ये तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करेंगे। तभी शूफेंग एल्डर गोंगशंग को कहने लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं होंग फैमिली के लोगों को मैंने ही मारा है, मगर वो लोग अपनी हरकतों की वजह से ही मरे हैं। तभी पहले वाला एल्डर गोंगशंग को कहने लगता है, शूफेंग को ढूंढना हमारे लिए ब्लेसिंग है, मगर फिलहाल हमारे मास्टर इधर नहीं है, इसलिए शूफेंग को इधर रखना खतरा भी हो सकता है। तभी एल्डर गोंगशंग मुझे कहने लगते, मगर क्यों? तभी वो एल्डर दोबारा से कहने लगता है, होंग फैमिली के एल्डर ने शूफेंग के खिलाफ एक डेथ नोटिस इशू कर दिया है, इसलिए शूफेंग को फिलहाल इधर रखना उसके लिए सेफ नहीं है। और इसलिए मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो शूफेंग को हमें इस फॉरेस्ट से लेके जाना चाहिए। तभी एक दूसरा एल्डर कहने लगता है, ये सही बोल रहा है, शूफेंग ने ऑलरेडी हैंग फैमिली के बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए हैंग फैमिली के शूफेंग को बहुत ही डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। अभी दिखाई जाता है एल्डर गोंगशंग एक एल्डर को ली को ट्रीटमेंट दिलाने के लिए क्लिनिक में ले जाने को बोलता है और बाकी सारे लोगों को अपने पीछे मास्टर हॉल तक आने को बोलता है। तभी दिखाई जाता है वो सारे लोग मास्टर हॉल की तरफ जाने लग जाते हैं, मगर वो सारे एल्डर मिलकर शूफेंग के सारों और एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसको महसूस करके शूफेंग सोचने लगता है, शायद ये सारे लोग मेरे सेफ्टी के लिए बहुत ही डेस्परेट है और शायद ये लोग हैंग फैमिली के लीडर से मुझे बचा रहे हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं भी हैंग फैमिली के लीडर से मिलना चाहता हूँ। तभी डेंग डेंग कहने लगती है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ और मैं चाहती हूँ अपने पावर को सरपास करना, इसलिए मैं अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। तभी शूफेंग कहने लगता है, अगर मुझे इस जगह में अपने सेफ्टी को सिक्योर करना है तो मुझे जल्दी से हैंग फैमिली के जड़ों को ही खत्म करना होगा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।